हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज पाप मोचनी एकादशी है। आज 7 अप्रैल बुधवार को ये एकादशी मनाई जाएगी। आज मैं आपको इस एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। पाप मोचनी एकादशी की महिमा के बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था। उन्होंने व्रत की कथा सुनाते हुए कहा, एक बार राजा मंधाता ने लोमश ऋषि से जब पूछा कि प्रभु यह बताएं कि मनुष्य जो जाने अनजाने पाप कर्म करता है उससे कैसे मुक्त हो सकता है। लोमश ऋषि ने उन्हें एक कहानी सुनाई कि कैसे चैत्ररथ नामक सुंदर वन में चयवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि तपस्या में लीन थे। तभी वहाँ मंजू घोषा नामक अप्सरा आई जो ऋषि पर मोहित हो गई और वो उसको अपनी ओर आकर्षित करने लगी, जिससे अप्सरा अपने प्रयास में सफल हुई और ऋषि काम पीड़ित हो गई। इसके बाद ऋषि शिव की तपस्या भूलकर अप्सरा के साथ रमण करने लगी। मगर कई वर्षों के बाद जब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ तो उन्हें खुद पर बहुत ग्लानि हुई। इसके साथ ही अपना व्रत भंग करने के लिए अप्सरा पर बहुत क्रोध आया, जिस वजह से उसे पिशाचिनी होने का श्राप दे बैठी। अप्सरा इससे बहुत दुखी हो गई और श्राप से मुक्ति के लिए प्रार्थना करने लगी। इसी समय देव ऋषि नारद वहां आए और अप्सरा एवं ऋषि दोनों को पाप से मुक्ति के लिए पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। नारद द्वारा बताए गए विधि विधान से दोनों ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिससे वे पाप मुक्त हो गए और अप्सरा भी पिशाच योनि से मुक्त हुई और अपना सौंदर्य फिर प्राप्त करने के लिए स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए। तो दोस्तों ये थी कथा। लेकिन इस दिन भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। सुबह स्नान के बाद आप स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद लकड़ी की चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु जी की मूर्ति को स्थापित करें। फिर दाएं हाथ में चंदन और फूल लेकर एकादशी का व्रत करने का संकल्प लें। इसके बाद भगवान को पीले फल, पीले फूल और पीली मिष्ठान का भोग लगाएं। उसके बाद यदि आप सक्षम हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान को जनेऊ अर्पित करें। दोस्तों, पाप मोचनी एकादशी के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत को करने से ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है और इसके साथ ही मन के बुरे विचार भी नष्ट हो जाते हैं। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने वाली जातकों का चंद्रमा भी शुभ माना जाता है, शुभ फल देता है। भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार माना गया है और उनकी उपासना करने से हमें सबको सुख, समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये एकादशी हमारे लिए बहुत ही पुण्य लाने वाली और शुभ फल लाने वाली होती है। तो इस एकादशी का, पाप मोचनी एकादशी का व्रत हमें जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। आज बस इतना ही। इस वीडियो में एक नई वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होती हूँ। तब तक के लिए जय श्री हरि।